ये ना कहो दिन अपने खराब हैं, समझ लो हम तो कांटों से भिरे गुलाब हैं। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। तो हाय गाइज, गुड मॉर्निंग। आज से तुम्हारे भाई ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट करा है। जिन भाइयों और बहनों का टारगेट यूपीएससी 2025 है उनके लिए। तो सबसे पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हम यूपीएससी के बारे में जान लेते हैं। तो यूपीएससी एक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम है। तो इसमें क्या होता है, आपके जो भी यूपीएससी आईएएस आईपीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको पता होगा, या जिनको नहीं पता उनके लिए भी, कि इसमें 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले आपका प्री राउंड होता है। प्री में क्या होते हैं, 2 पेपर होते हैं, सी सेट और जीएस। सी सेट में क्या आता है आपका मैथ, रीजनिंग, ये आता है, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन हो गए जो। और जीएस में क्या आता है आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, ये सारा आपका जीएस में आता है। ये प्री है जो एक चाबी है जो कि आपका मेंस का लॉक खोलेगी। अब मेंस में क्या आते हैं, मेंस में आपके एग्जाम होते हैं, आपने सुना होगा कि आपने भी सिलेबस देखा होगा कि क्या क्या होता है। तो मेंस में आपके होते हैं लैंग्वेज एग्जाम होते हैं, उसके बाद GS1, GS2, GS3, GS4 होते हैं, उसके बाद आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, और फिर लास्ट स्टेज आती है इंटरव्यू। उनके बाद आपने ये तीनों अगर आपने क्रैक कर लिए तो आपको जो भी आपका ड्रीम है आईएएस आईपीएस, वो आपको पोस्ट मिलती है। तो इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको रोज़ करनी है। चाहे आप खाना छोड़ दो, पर इन चीज़ों को कभी मत छोड़ना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, टारगेट अचीव नहीं हो पाएगा। तो टारगेट के लिए सबसे पहले हमें टाइम देखना होगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट गेम है ना इस एग्ज़ाम में, वो है टाइम। आज है 24 जून है हमारे पास, और हमारा एग्ज़ाम है 25 मई 2025 को। तो हमारे पास कुल मिलाकर 335 दिन है। तो इन 335 दिन को हमने इस तरह डिवाइड करना है ताकि हमारी मेंस, हमारा ऑप्शनल और हमारी प्री, तीनों की तैयारी इतनी अच्छे से हो सके ताकि कोई भी हमसे बीट नहीं कर पाए और सिलेक्शन हमारा ही हो। तो चलिए जानते हैं कौन सी वो चीज़ें हैं जो आपको रोज़ करनी है। सबसे पहला है और सबसे इम्पोर्टेंट, न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर आप कोई भी ले सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, जो कि आपको इजीली अवेलेबल हो। चाहे आपको या तो आपके पास लैपटॉप या टैब है तो आप इसका ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, या आपके पास नहीं है अवेलेबल तो आप इसकी हार्ड कॉपी ले सकते हैं, ये आप पे डिपेंड है। और सेकंड है मंथली मैगजीन। मंथली मैगजीन में आप जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, आप कोई भी, या तो आपने कोचिंग कहीं पे ज्वाइन कर रखी होगी या नहीं करी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। आपको किसी भी इंस्टीट्यूट की जो भी आपको अच्छा लगे या जिसका भी आपने नाम सुना होगा, तो आप मंथली मैगजीन ले सकते हैं उस इंस्टीट्यूट की। और उसके दिन में कम से कम 5 से 7 पेज रोज़ पढ़ने हैं, ताकि अभी आपकी स्टार्टिंग है तो धीरे धीरे हैबिट बनेगी। तो उसके बाद आप 10-15 पेजों पे स्विच हो सकते हो। उसके बाद तीसरी है आंसर राइटिंग। मेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आंसर राइटिंग, क्योंकि प्री है वो क्वालिफाइंग है, वो आपकी एक चाबी है जो कि आपका मेंस का लॉक खोलती है। और मेंस इज ऑल अबाउट राइटिंग एंड द आपकी लैंग्वेज। तो आपको आंसर राइटिंग करनी है। दिन में आपको कम से कम 2 क्वेश्चन, अभी आपकी स्टार्टिंग है तो कम से कम आपको 2 क्वेश्चन रोज लिखने हैं। आप कोई भी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट फॉलो करते हो या कोई भी कोचिंग फॉलो करते हो तो वहाँ पे आपको आंसर प्रोवाइड करे जाते होंगे, या बहुत सारे वेबसाइट हैं वहाँ पे भी आपको आंसर राइटिंग का प्रोग्राम चलता है, तो वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। वो आपको लिख के वहाँ पे अपलोड करना है और वो आपको चेक करके आपका आंसर दे देंगे कि क्या मिस्टेक आपके आंसर में क्या क्या इंक्लूड है। और सबसे इंपॉर्टेंट, वहाँ अपना आंसर रिलीज भी करते हैं कि आपको ये टॉपिक के रिगार्डिंग आपका आंसर लिखना था। चलिए हो गया आंसर राइटिंग के बारे में बात। फिर आपका प्री के लिए आपको करने हैं 20 क्वेश्चन रोज, 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन जीएस के, 10 क्वेश्चन सी सेट के। इससे क्या होगा, आपका प्री भी क्लियर हो, प्री की ओरिएंटेड प्रिपरेशन होती रहेगी, और मेंस का तो हम आंसर राइटिंग रोज 2 क्वेश्चन लिख ही रहे हैं। तो ये भी हो गया। और फिर आपको करनी है एक सब्जेक्ट की रिवीजन। मान लो अभी अगर आपने स्टार्टिंग प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, तो मान लो आप जैसे एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, हिस्ट्री की पढ़ रहे हो, तो आप मान लो एक सब्जेक्ट तो आप हिस्ट्री चलाओ, साथ साथ आप ज्योग्राफी हो गया या इन्वायरमेंट हो गया, कोई भी हो गया, तो एक साथ साथ आपका 1 घंटा या 2 घंटे दिन में निकाल के आप एक दूसरा सब्जेक्ट भी चलाओ, ताकि आपकी रिवीजन होती रहे। और जिन्होंने कोचिंग या सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, तो मान लो एक सब्जेक्ट तो आपका चल रहा है, दूसरा सब्जेक्ट जो आपने रिसेंटली कंप्लीट करा है उसकी रिवीजन साथ के साथ करते रहो, ताकि वो आपके माइंड पे बर्डन ना बनता रहे और आप इजीली मतलब अपनी माइंड को रिलैक्स करते हुए अपनी हैप्पीली प्रिपरेशन स्टार्ट कर पाओ।
और अपने ऊपर विश्वास रखना है। इस एग्ज़ाम को हम ज़रूर फोड़ेंगे अगर आप मेरे साथ हो तो। और इस एग्ज़ाम की सिर्फ 2 ही चाबियाँ हैं। चलिए आप कमेंट करके बताइए कौन कौन सी चाबी है। तो इस एग्ज़ाम की सिर्फ 2 चाबियाँ हैं। पहली है प्रैक्टिस। आपने एक कहावत सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। ये कहावत इस एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करने वाली है। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। चाहे आपको कुछ भी नहीं आता फिर भी आप पढ़ रहे हो, लिख के देख रहे हो, पढ़ रहे हो, लिख के देख रहे हो, वो चीज़ें आपके माइंड में बैठने लग जाएगी। जैसे एज ए मैं साइंस स्टूडेंट हूँ तो मेरे को हिस्ट्री हो गया या ज्योग्राफी हो गया वो इतनी अच्छे से नहीं बैठती दिमाग में, तो मैं क्या करता हूँ उन चीज़ों को पढ़ने के बाद लिख के देखता हूँ, तो वो कुछ चीज़ें उनमें इंटरेस्ट भी आने लगता है। अच्छी बात ये है इस एग्ज़ाम की, मतलब जो भी आप पढ़ोगे ना आपका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली उन चीज़ों में आने लगेगा। आपकी क्यूरियोसिटी भी होनी चाहिए कि हाँ भाई ये पढ़ना है, मैंने अपना टारगेट अचीव करना है। और उसके बाद है दूसरी है रिवीजन। चाहे आपने दिन में सिर्फ 4 घंटे पढ़ाओ, मिनिमम मान लो 4 घंटे या 5 घंटे पढ़ाओ आपने दिन में, अभी आपकी स्टार्टिंग है, तो जो भी 4 या 5 घंटों में आपने दिन में पढ़ाना, एक बार रात को सोने से पहले उनको रिवाइज करके सोना है, ताकि वो चीज़ें आपके माइंड में बैठ जाएं और आप इजीली उन चीज़ों को हैंडल कर पाओ। क्योंकि इस एग्ज़ाम में सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस ही ऐसी चीज़ है, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है मार्केट में, पर प्रैक्टिस और रिवीजन है वो जो आपके हाथ में है। अगर ये चीज़ें आप कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हो ना, तो कोई भी आपको नहीं रोक सकता इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो चलिए मिलते हैं गाइज। और इस चैनल पे मैंने सिलेबस को डिटेल में एक्सप्लेन भी करा है, उसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी, तो एक बार वो ज़रूर देख लेना। क्योंकि इस एग्ज़ाम में स्टेप लेने से पहले एक बार आपको सिलेबस एनालाइज करना पड़ेगा, ताकि उस प्रिपरेशन को आप अपने वीक सब्जेक्ट की तरफ ध्यान दे पाओ ज़्यादा, और जो आपका स्ट्रॉन्ग है उसको और स्ट्रॉन्ग कर पाओ, और अपना ऑप्शनल डिसाइड कर पाओ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एक बार आप सिलेबस ज़रूर देखें। तो चलिए मिलते हैं शाम वाली वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।